Dear students, today in this class of BCA 5th semester, students, today we will study the next topic, that is network layer, and the content is routing algorithm. नेटवर्क लेयर के कंटेंट रूटिंग एल्गोरिथम में आज हम पढ़ेंगे जो भी हमारे रूट्स होते हैं, किस रूट्स के अकॉर्डिंग हमारा नेटवर्क लेयर काम करता है, उसके बारे में, उसके लिए कौन कौन से एल्गोरिथम्स हम यूज़ करते हैं, उसकी स्टडी आज हम करेंगे। आइए देखते हैं। इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, जब हम किसी पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड करते हैं, नेटवर्किंग में आपको दो चीज़ याद रखनी होंगी, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो हमेशा जब हम किसी पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड करते हैं, द नेटवर्क लेयर मस्ट डिटरमाइन द बेस्ट रूट थ्रू विच पैकेट्स कैन बी ट्रांसमिटेड। तो जो नेटवर्क लेयर है उसका काम होता है कि वो बेस्ट सूटेबल रूट उस पैकेट के लिए चूज़ करे या डिसाइड करे या डिटरमाइन करे, जिससे कि वो पैकेट इजीली रिसीवर तक या डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। यानी कि जिस पाथ से हमारा पैकेट सेंड होगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक, उसको डिटरमाइन करने का काम है, उसको सेट करने का काम है, उसको डिक्लेयर करने का काम है, उसको एक्सेस करने का काम है नेटवर्क लेयर का। ओके, देन वेदर द नेटवर्क लेयर प्रोवाइड्स डेटाग्राम सर्विस और वर्चुअल सर्किट सर्विस, the main job of the network layer is to provide the best route. The routing protocol provide this job. जब भी कोई नेटवर्क लेयर डेटाग्राम सर्विस प्रोवाइड करती है या वर्चुअल सर्किट सर्विस प्रोवाइड करती है, तब उसका काम होता है कि वो एक बेस्ट रूट प्रोवाइड करे, जिससे कि जो रूटिंग है वो प्रॉपरली, हमारा जो डेटा है या पैकेट्स है या इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड होता रहे। ओके, देन द रूटिंग प्रोटोकॉल इज ए रूटिंग एल्गोरिथम। जो रूटिंग प्रोटोकॉल होता है उसे हम रूटिंग एल्गोरिथम भी कहते हैं। दैट प्रोवाइड द बेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक, यानी जो सेंडर है, सेंडर से रिसीवर तक के लिए एक सूटेबल बेस्ट पाथ प्रोवाइड कराना काम है रूटिंग प्रोटोकॉल या रूटिंग एल्गोरिथम का। ओके, द बेस्ट पाथ इज द पाथ दैट हैज़ द लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। बेस्ट पाथ का मतलब क्या है? बेस्ट पाथ का मतलब होता है लीस्ट कॉस्ट पाथ, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हो, चाहे कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए, चाहे डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए, चाहे रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए, चाहे बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए, यानी कि वो ओवरऑल बेस्ट पाथ ही हमारा होना चाहिए। इसको डिसाइड करेगा रूटिंग प्रोटोकॉल या रूटिंग एल्गोरिथम। रूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। रूटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट्स को फॉरवर्ड किया जाता है, बट द बेस्ट रूट टू सेंड द पैकेट्स इज डिटरमाइंड बाय द रूटिंग एल्गोरिथम। लेकिन पाथ को डिटरमाइन करना, जो बेस्ट रूट है, बेस्ट रास्ता है, बेस्ट पाथ है, बेस्ट हम सब समझ सकते हैं नेटवर्क है, उसे प्रोवाइड कराना काम है रूटिंग एल्गोरिथम का। रूटिंग एल्गोरिथम को अगर हम क्लासिफाइड करें तो दो तरीके की रूटिंग एल्गोरिथम हमारी होती हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रूटिंग एल्गोरिथम में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि दो तरह की हमारी रूटिंग एल्गोरिथम होती हैं। द रूटिंग एल्गोरिथम इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज एडेप्टिव रूटिंग एल्गोरिथम, देन नॉन एडेप्टिव रूटिंग एल्गोरिथम। पहली जो एल्गोरिथम है वो है एडेप्टिव रूटिंग एल्गोरिथम और दूसरी है नॉन एडेप्टिव रूटिंग एल्गोरिथम। इस तरीके से स्ट्रक्चर के द्वारा भी हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप इज एडेप्टिव रूटिंग एल्गोरिथम, देन सेकेंड वन नॉन एडेप्टिव रूटिंग एल्गोरिथम। नाउ लेट्स गो ऑन द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एडेप्टिव रूटिंग एल्गोरिथम। एन एडेप्टिव रूटिंग एल्गोरिथम इज आल्सो नोन एज डायनामिक रूटिंग एल्गोरिथम। जो एडेप्टिव रूटिंग एल्गोरिथम है उसे हम डायनामिक रूटिंग एल्गोरिथम भी कहते हैं। अगर एग्जाम में नाम चेंज करके वो क्वेश्चन को मतलब कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ लें तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एडेप्टिव और डायनामिक दोनों एक ही रूटिंग एल्गोरिथम्स होती हैं। दिस एल्गोरिथम मेक्स द रूटिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन द टोपोलॉजी एंड नेटवर्क ट्रैफिक।
इसमें क्या होता है, जो ये एल्गोरिथम क्या करती है, रूटिंग डिसीजंस लेती है किस आधार पर, टोपोलॉजी और बेस्ट नेटवर्क ट्रैफिक, यानी कि नेटवर्क ट्रैफिक कहाँ कम है, कहाँ अच्छी टोपोलॉजी, अच्छी का मतलब है रिलायबल टोपोलॉजी यूज हो रही है, तब इस उसके अकॉर्डिंग ये रूट डिसाइड करती है सोर्स से डेस्टिनेशन तक का, यानी सेंडर से रिसीवर तक का रूट टोपोलॉजी और नेटवर्क ट्रैफिक के आधार पर डायनेमिक रूटिंग एल्गोरिथम के द्वारा डिसाइड किया जाता है। द मेन पैरामीटर्स रिलेटेड टू दिस एल्गोरिथम आर होप काउंट, डिस्टेंस एंड एस्टिमेटेड ट्रांजिट टाइम। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट होता है इस रूट को डिसाइड करने का, जो मेन पैरामीटर होते हैं वो होते हैं होप काउंट। ठीक है, होप काउंट यानी कि कितने समय में हमारा सेंडर पाथ को प्रोवाइड कर लेगा, मतलब हेड ऑफ पाथ यानी कि पाथ का को प्रोवाइड कर लेगा। देन डिस्टेंस, कितनी कम डिस्टेंस है या डिस्टेंस कितनी है पाथ के बीच में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चूज करेगा। देन एस्टिमेटेड ट्रांजिट टाइम, और कम से कम ट्रांजिट टाइम कम से कम लगना चाहिए, मतलब टाइम भी कम लगे, पाथ भी छोटा हो। ठीक है, इस तरीके का रूट हम वो रूटिंग एल्गोरिथम जो कि है डायनेमिक रूटिंग एल्गोरिथम, वो डिसाइड करता है सेंडर और से रिसीवर तक के लिए या सोर्स टू डेस्टिनेशन तक के लिए। तो इस तरह की जो रूटिंग होती है वो कहलाती है डायनेमिक रूटिंग एल्गोरिथम। नाउ अब सेकेंड डायनेमिक रूटिंग एल्गोरिथम की बात करें तो इसमें 3 पार्ट हैं। ठीक है, 3 तरह से डायनेमिक को भी क्लासिफाइड किया गया है। तो एन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। जो एडेप्टिव रूटिंग एल्गोरिथम है या डायनेमिक रूटिंग एल्गोरिथम है उसे 3 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम। सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, इट इज आल्सो नोन ए ग्लोबल रूटिंग एल्गोरिथम। इसे हम ग्लोबल रूटिंग एल्गोरिथम भी कहते हैं, as it compute the least cost path between source and destination by using complete and ग्लोबल नॉलेज अबाउट द नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क की कंप्लीट और ग्लोबल नॉलेज के आधार पर एक लीस्ट कॉस्ट पाथ या बेस्ट पाथ को सोर्स टू डेस्टिनेशन डिसाइड करना, ये ग्लोबल रूटिंग एल्गोरिथम का काम है या सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम का काम होता है। ठीक है, दिस एल्गोरिथम टेक्स द कनेक्टिविटी बिटवीन द नोड्स एंड लिंक कॉस्ट एज इनपुट एंड दिस इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड बिफोर एक्चुअली परफॉर्मिंग एनी कैलकुलेशन। इस एल्गोरिथम में क्या होता है, कनेक्टिविटी देखी जाती है, नोड्स के बीच में लिंक्स देखे जाते हैं जो कि कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो वो हमारे लिए रिलायबल हों, और पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस बाद में करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कौन सा रूट कहाँ है। ठीक है, लिंक स्टेट एल्गोरिथम इज रेफर्ड, इसे हम लिंक स्टेट एल्गोरिथम भी कहते हैं। सेंट्रल लोकल लिंक स्टेट एल्गोरिथम रेफर्ड टू एज ए सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम, इसे हम सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम को लिंक स्टेट एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं, सिंस इट इज अवेयर ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच लिंक इन द नेटवर्क, जिससे कि ये नेटवर्क के जितने भी लिंक हैं उनके कॉस्ट के बारे में अवेयर रहता है, इसलिए इसे लिंक स्टेट एल्गोरिथम के नाम से भी हम जानते हैं। सेकेंड इज आइसोलेशन एल्गोरिथम। It is an algorithm that obtains the routing information by using local information rather than gathering information from other node। इसमें क्या होता है आइसोलेशन में, ये क्या करता है, एक रूटिंग इंफॉर्मेशन इसके पास होती है और साथ साथ क्या जो इसके अदर नोड्स हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन इसके पास रहती है। देन डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम, डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें तो इट इज़ आल्सो नोन एज डिसेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम, इसे हम डिसेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम भी कहते हैं। एज इट कंप्यूट्स द लीस्ट कॉस्ट पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन ए इटरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर, ये इटरेटिव और डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर के हिसाब से सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक बेस्ट पाथ फाइंड करता है। इन द डिसेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम नो नोड हैज़ द नॉलेज अबाउट द कॉस्ट ऑफ ऑल द नेटवर्क लिंक्स। इसमें जो नोड होती है ऐसी कोई नोड नहीं होती जिसे सारे लिंक्स के बारे में नॉलेज हो। ठीक है, इन द बिगिनिंग ए नोड कंटेन द इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट इट्स ओन डायरेक्टली अटैच्ड
लिंक्स एंड थ्रो एन इंटरेटिव प्रोसेस। ये क्या करता है, इसमें जो भी नोड होगी उसे आप खुद से जो अटैच्ड नोड है उनकी इन्फॉर्मेशन होगी, बाकी किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं होती है। ठीक है, इसे डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम भी हम कहते हैं। तो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम इज ए डिसेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम एज इट नेवर नोज द कंप्लीट पाथ फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। जैसे डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम होता है, उसे अपने पूरे कंप्लीट पाथ की नॉलेज नहीं होती, केवल जो रिलेटेड या अटैच्ड नोड है उनकी होती है। उसी तरीके से ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम या डिसेंट्रलाइज एल्गोरिथम हमारा वर्क करता है। अब सेकंड हमारा टाइप था नॉन एडेप्टिव राउटिंग। नॉन एडेप्टिव राउटिंग को हम स्टैटिक राउटिंग भी कहते हैं। नॉन एडेप्टिव राउटिंग इज आल्सो नोन एज स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम। व्हेन बूटिंग अप द नेटवर्क, जब नेटवर्क को स्टार्ट करते हैं, द राउटिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर द राउटर्स, तो रूटिंग की इन्फॉर्मेशन राउटर्स में स्टोर हो जाती है। नॉन एडेप्टिव रूटिंग एल्गोरिथम डू नॉट टेक द रूटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द नेटवर्क टोपोलॉजी एंड नेटवर्क ट्रैफिक। ये क्या है, नेटवर्क ट्रैफिक और टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग डिसीजंस नहीं लेता है कि कौन सा रूट तय करना है। द नॉन एडेप्टिव रूटिंग एल्गोरिथम इज टू टाइप, दो टाइप की होती है। फ्लडिंग होती है। इन केस ऑफ फ्लडिंग एवरी इनकमिंग पैकेट इज सेंड टू ऑल द आउटगोइंग लिंक्स। अगर फ्लोटिंग में क्या होता है, जो भी सोर्स होगा वो जितने भी आउटकमिंग उसके क्या कहते हैं पैकेट्स, जितने भी पैकेट्स हैं, वो जितने भी लिंक्स हैं उसके आउटगोइंग लिंक हैं उनको सेंड कर देगा, एक्सेप्ट द वन ऑफ इट हैज़ बीन रीच्ड, एक जहाँ उसे जाना है उसे छोड़ के। द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग इज दैट नोड में कंटेन सेवरल कॉपीज ऑफ द पर्टिकुलर टाइप। इससे क्या होगा, जो भी हमारा पैकेट होगा उसकी सेवरल कॉपीज हो जाएंगी, क्योंकि जब वो उसे ब्रॉडकास्ट कर देगा तो एक की जगह जाने की बजाय वो सारे के पास पहुंच जाएगा, जितने भी नोड कनेक्टेड हैं, तो वो उसकी मल्टीपल कॉपीज उस पैकेट की हो जाएंगी। ये डिसएडवांटेज है इसका। देन सेकंड इज रैंडम वॉक। रैंडम वॉक का मतलब, इन केस ऑफ रैंडम वॉक द पैकेट सेंड बाय द नोड वन टू वन इट्स नेवर रैंडमली। ठीक है, तो पैकेट क्या करेगा, अपने पड़ोसियों के पास एक एक करके रैंडमली जाता रहेगा, और जिसको उसकी जो पैकेट जहाँ उसे पहुँचना होगा वो उसे कलेक्ट कर लेगा। एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग रैंडम वॉक दैट यूज अल्टरनेटिव रूटिंग वेरी इफिशिएंटली। तो ये अल्टरनेटिव रूटिंग को वेरी इफिशिएंटली मैनर में परफॉर्म करता है रैंडम वॉक। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।